Good morning, everyone. So, today we are going to start the next topic of discussion. In the previous class, we had just discussed about the units of time and speed. So, to measure the time, there are different kinds of clocks that are used in the different parts of the world during different times. अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की क्लॉक्स को यूज किया जाता था टाइम को मेजर करने के लिए। जैसे पुराने टाइम की अगर बात करें तो सनडाइल्स को यूज किया जाता था, सैंड क्लॉक्स को यूज किया जाता था, या फिर जो वाटर क्लॉक्स थे उनको यूज किया जाता था। लेकिन आजकल हम जो यूज करते हैं क्लोक्स, उनका एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है, और इस तरह के जो क्लोक्स हैं यूजुअली वो आपके क्वार्ट्ज क्लोक कहलाते हैं। तो क्वार्ट्ज क्लोक जो है वो जो छोटे से छोटी टाइम की यूनिट है वो किसको मेजर कर पाते हैं, वो सेकंड को मेजर कर पाते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेशल टाइप के क्लॉक्स भी यूज किए जाते हैं जो आपकी एक सेकंड का जो एक लाखवां हिस्सा है, 1 बिलियंथ पार्ट है या 1 मिलियंथ पार्ट है, उसको वो इजीली मेजर कर पाते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई रेस देखी हो, 100 मीटर रेस जो होती है या 200 मीटर रेस होती है, उसमें जो क्लॉक यूज किए जाते हैं वो आपके एक सेकंड का 100th प्लेस तक उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। जो क्लॉक्स आपके बिलियंथ पार्ट को भी मेजर कर पाते हैं वो यूजुअली आपके साइंटिफिक क्लॉक होते हैं, जिनको साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मली हम जो क्लॉक यूज करते हैं वो आपकी जो मिनिमम यूनिट है टाइम की वो एक सेकंड को ही मेजर कर पाते हैं। So next we have to discuss how we can measure the speed of a particular object, and we can do this by the help of the activity number 13.3। तो ये एक आपकी बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लाइन जो है वो आपको ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ चॉक पाउडर या फिर लाइन। चॉक पाउडर की हेल्प से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, फिर अपने किसी फ्रेंड को बोलना है कि वो 1 या 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाए आपकी जो लाइन है उससे, और उसके बाद उसको एक गेंद देनी है, आपको एक बॉल जो है वो उसे जेंटली रोल करनी है। जब वो उस बॉल को रोल करता है उस टाइम को आप फाइंड आउट कर सकते हो कितना टाइम पे उसने उस बॉल को रोल किया है। इसके बाद उस टाइम को नोट करना है जब वो बॉल आपकी लाइन को जस्ट क्रॉस करती है, और वो बॉल आपको डालनी है परपेंडिकुलर। तो उस टाइम को भी नोट करने के बाद फाइनली आपको वो टाइम नोट करना है जिस टाइम पे वो रेस्ट में आ जाती है। तो आप कैसे निकालोगे स्पीड, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब उसने लाइन को क्रॉस किया उस पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है जहां पर वो बॉल रेस्ट में आई उसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, स्केल से या जो आपका टेप होता है उसकी हेल्प से आप उस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। टाइम आपने स्टार्टिंग में नोट कर ही लिया था तो आपके पास टाइम इंटरवल भी होगा, तो इसकी हेल्प से अब आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपके पास है, आप स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है इससे रिलेटेड जो डाटा है जो आपके फ्रेंड्स के पास भी आता है उस पूरे डाटा को कैलकुलेट कर सकते हो, टेबुलेट कर सकते हो, और फिर उसको एनालाइज करके आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सबसे फास्टेस्ट है, कौन सबसे स्लोएस्ट है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, जो वॉकिंग और साइकिलिंग की स्पीड है उसको भी कंपेयर कर सकते हो सेम वे में। तो इस तरह से बेसिकली आप स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुछ एक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड आपको बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगी। जैसे जो रॉकेट्स होते हैं उनकी स्पीड आपको नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ एक ऑब्जेक्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। जैसे अगर हम बात करें टोरटोइज की तो वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिलेगी। डिफरेंट यूनिट्स को यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सपोज कीजिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का पता है और डिस्टेंस का पता है दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में। इन दैट केस यू कैन इजीली फाइंड आउट द टाइम इंटरवल। आप टाइम इंटरवल को फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने टाइम में उस स्पीड से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने उस डिस्टेंस को कवर किया। तो टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, मतलब सिमिलर सा होता है जैसे आप स्पीड को निकालते हो, बस इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज होगा जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था उसमें। तो आप कैसे गेट करोगे टाइम को, स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, डिस्टेंस को अगर आप स्पीड से डिवाइड कर देते हो इन दैट केस यू विल गेट द टाइम इंटरवल इन विच द ऑब्जेक्ट
हैज कवर्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स विद द गिवन स्पीड। गिवन स्पीड से उस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कवर किया, वो आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली टाइम इंटरवल को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा एक टेबल गिवन है आपके लेसन में, उस टेबल में डिफरेंट जो आपके एनिमल्स हैं उनके स्पीड को दिखाया गया है। तो इसमें जो आपका फाल्कन होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो चीता होता है उसकी स्पीड नियरली 320 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एनिमल्स की स्पीड को चेक कर सकते हो। स्नेल की स्पीड को अगर आप देखो तो वो बहुत ही कम है, 0.05 किलोमीटर पर आवर आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा जो पर्टिकुलर एनिमल है वो बहुत फास्ट मूव करता है और कौन सा एनिमल आपका बहुत स्लो मूव करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में। आपने देखा होगा जो आपकी कार होती है या आपने बाइक को देखा होगा, उस पर दो तरह के मीटर्स लगे होते हैं। एक मीटर आपको डिस्टेंस के बारे में बताता है और एक मीटर स्पीड के बारे में बताता है। जो मीटर आपको स्पीड के बारे में बताता है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे इस पर्टिकुलर व्हीकल की जो स्पीड है वो कितनी है, वो कहलाता है आपका स्पीडोमीटर। इसके अलावा जो दूसरा मीटर लगा होता है वो आपको बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि जो आपका व्हीकल है उसने गिवन टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर की है उसके बारे में वो आपको बताता है। कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, जो फाइनल रीडिंग है उसमें से जो आपकी स्टार्टिंग की रीडिंग थी उसको सब्ट्रैक्ट करके आप इजीली गेट कर सकते हो कि कितनी डिस्टेंस उसने गिवन टाइम में कवर की। तो वो जो सेकंड मीटर है वो कहलाता है आपका ओडोमीटर। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है वो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल सी एक्टिविटी जो पहेली ने अपने स्कूल की पिकनिक के दौरान की थी। तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग में जब उनकी पिकनिक स्टार्ट होती है तो स्कूल में ओडोमीटर की रीडिंग को नोट किया। जैसे 8 बजे उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी, तो 8 बजे उसने क्या किया, जो आपका ओडोमीटर है उसकी रीडिंग ली, कितनी थी, 36,540 किलोमीटर। तो उस टाइम पे डिस्टेंस कितनी थी उनकी स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही थे, तो डिस्टेंस यहाँ पर आएगी 0 किलोमीटर। इसके बाद फिर 8:30 पे उसने रीडिंग ली, 9 पे ली, 9:30 पे ली, 10 पे ली, और 10 पे उसकी जो फाइनल रीडिंग थी वो थी 36,620। और जो डिस्टेंस आई थी वो फाइनल रीडिंग में से इनिशियल को घटा के सब्ट्रैक्ट करके उसने इजीली गेट कर ली थी, 80 किलोमीटर आई थी। तो यहां पर उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि 9:30 से 10 की रीडिंग हमारे पास है, तो क्या हम ये बता सकते हैं 9:45 पे जो हमारी बस है वो कहाँ होगी? क्या इसको फाइंड आउट किया जा सकता है? बिल्कुल फाइंड आउट किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पहले ग्राफ्स के बारे में। यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया गया है ये आपका बार ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको डिटेल्स गिवन थी, जो डाटा गिवन था उसको बार्स की फॉर्म में दिखाया गया है। तो एक तरफ हमने ओवर्स लिए, दूसरी तरफ हमने एक ओवर में कितने रन बने हैं उनको लिया। जैसे फर्स्ट ओवर में आपके 3 रन बने, सेकंड में आपके 4, थर्ड में 5, फिफ्थ में 2 बने। तो इस तरह से हम जो गिवन डिटेल थी उसको हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक बार ग्राफ का एग्जांपल है। उसके अलावा आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो पाई चार्ट की हेल्प से। यहाँ पर पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्कल होता है पूरा, और जो परसेंटेज है डिफरेंट आइटम्स की उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो एयर की कंपोजिशन है उसको दिखाया गया है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.97% आपकी अदर जो डिफरेंट गैसेज हैं वो होती हैं, और 0.03% होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से पाई चार्ट की हेल्प से भी आप जो गिवन डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की एज के कोरस्पॉन्डिंग उसका वेट कितना है उसको दिखाया गया है। और यहाँ जो ग्राफ बनाया गया है वो एग्जांपल है आपके लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ का। तो यहाँ पर बेसिकली 5 साल की उम्र में उसका वेट कितना था, 10 किलोग्राम था सपोज। तो यहाँ पे हमने एक डॉट जो है वो लगा ली। फिर 10 साल की एज में कितना था उसका, 20 था, 15 में कितना था, 25 था। तो इस तरह से हम जब इन डॉट्स को मिलाते हैं तो हमें जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है, और जो गिवन डिटेल्स थी हम उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए 9:30 और 10 के बीच में जो आपका टाइम लाई करता है, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे इसी तरह का ग्राफ बना के, और फिर उससे इजीली गेट कर लेंगे
कि कितने किलोमीटर दूर थे वो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बेसिकली यहाँ पर आएगा कितना, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में। यहाँ पर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है ये। तो 60 और 80, 9:30 पे 60 किलोमीटर थी डिस्टेंस, 10 पे उनकी थी 80 किलोमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि 9:45 पे डिस्टेंस होगी 70 किलोमीटर। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ वी कैन मेक द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द गिवन डिटेल्स। जो हमें डाटा गिवन है उसके बिहाफ पे हम कैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बना सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ग्राफ बनता कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली, एक्स ओ एक्स डैश, और इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। इसके बाद सेकंड लाइन जो है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं वाई ओ वाई डैश, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब ये जो लाइंस हैं इन पे रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग क्वांटिटीज को। इस लाइन पे एक डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और इस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी क्वांटिटी को। तो बेसिकली जो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरफ एक्स एक्सिस पे आती हैं आपकी पॉजिटिव वैल्यूज, और इस ओरिजिन से इस तरफ आती हैं नेगेटिव वैल्यूज, और यहां जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है 0 को। उसी तरह से किसी भी क्वांटिटी की वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ आती है आपकी पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे की तरफ आती है आपकी नेगेटिव वैल्यूज, और ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है 0 को। अब यहां हमने जिन भी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे टाइम है, चाहे आपकी स्पीड है, वो सारी होती हैं पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो पॉजिटिव क्वांटिटीज होने की वजह से हम इस ग्राफ का बस ये वाला जो पोर्शन है इसको यूज करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव यहां आती है और वाई एक्सिस की पॉजिटिव यहां आती है। तो हम बस इस पर्टिकुलर पोर्शन को यूज करेंगे किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है एक टेबल गिवन है आपके लेसन में। तो उसमें टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। एक कार के लिए वो किस तरह से मूव करती है उसके बारे में डिटेल्स आपको गिवन है। जैसे स्टार्टिंग में 0 टाइम पे उसकी डिस्टेंस होती है 0 किलोमीटर, मींस उसने इनिशियली स्टार्ट ही की है। 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, सेकंड मिनट में 2 किलोमीटर की, थर्ड मिनट में 3 किलोमीटर। तो इस तरह से वो डिस्टेंस को मूव करती है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइंस, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे OX, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे OY। ये ड्रॉ करने के बाद डिफरेंट जो सेंटीमीटर्स हैं उस पे पॉइंट जो है वो हम मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और इसी तरह से ऊपर की तरफ हम डिफरेंट सेंटीमीटर्स पे पॉइंट जो है वो मार्क कर लेंगे। तो इस तरफ हम लेंगे टाइम को 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 6 मिनट, और इस तरफ हम लेंगे आपकी डिस्टेंस को किलोमीटर में, 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6 किलोमीटर, इस तरह से एंड सो ऑन। तो टाइम यहां पर हमने जो लिया है, यहां पर जो हमने स्केल चूज किया है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 मिनट को, और इधर आपका 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर को। ये स्केल जो है बहुत ही सोच समझकर हमें चूज करना पड़ता है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो 0 टाइम पे कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 0। तो ये जो पॉइंट है ये 0 टाइम हमने यहां पर लिया एक्स एक्सिस पे, और 0 ही जो किलोमीटर है वो लिया वाई एक्सिस पे। तो यहां पर पॉइंट मिलेगा हमें ये। तो 0 0 पॉइंट होता है ये, बेसिकली आपका जो ओरिजिन का पॉइंट होता है ये 0 0 होता है। फिर नेक्स्ट 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की, 1 किलोमीटर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ, और फिर डिस्टेंस कितनी कवर की है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कहां है, यहां है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को हम यहां फाइंड आउट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। सिमिलरली फॉर द सेकंड मिनट, सेकंड मिनट में उसने कहां पहुंच जाता है, वो 2 किलोमीटर पे पहुंच जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फिर यहां से 2 किलोमीटर पहुंच गया, 2 यहां है, तो यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट जो आएगा इंटरसेक्शन का उसको हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से फिर थर्ड के लिए
ये पॉइंट आएगा, फोर्थ के लिए ये पॉइंट आएगा, फिफ्थ के लिए ये पॉइंट आएगा। तो इस तरह से जब हम डिफरेंट पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो हम स्केल की हेल्प से इनको ज्वाइन करेंगे और जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जब भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। अगर ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, किसी और शेप का आता है, इट मींस दैट कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया या वो किस जगह पर प्रेजेंट था, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद लास्ट जो हमें गिवन है आपके लेसन में, जो हमें रीड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है, वो है आपका कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने चाहिए जब भी आप किसी भी ग्राफ के लिए स्केल को चूज करते हो। तो वो बेसिकली कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी। दोनों तरफ हम जो क्वांटिटीज लेते हैं उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है और उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है उसके बीच का गैप जो है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, ताकि आप उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सको अपने पेज के ऊपर, क्योंकि पेज के ऊपर कई बार बहुत सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना इजी नहीं होता। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं उनके बारे में भी देखना होता है कि हम सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में हमें क्या चेक करना है कि जो ग्राफ हम बनाते हैं वो ना तो बहुत ज्यादा बड़ा हो कि आपके पेज पर आए ही ना, या ना ही बहुत ज्यादा छोटा हो कि आपके पेज का बहुत सारा जो पोर्शन है वो खाली पड़ा रहे। तो इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम पार्ट है आपके पेज का, मैक्सिमम पार्ट जो है आपके ग्राफ का, वो आपको यूटिलाइज करना है। तो हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो प्रीवियस टेबल हमने की थी, जब पहेली अपने स्कूल से स्टार्ट करती है पिकनिक की तरफ, तो वहां पर हमने ओडोमीटर की रीडिंग देखी थी। तो ओडोमीटर की स्टार्टिंग रीडिंग थी 36,520। अब 36,520 को एक पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करना इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम बेसिकली करते क्या है, उसके अलावा फाइनल रीडिंग क्या थी 36,620 या 600 आप लगा सकते हो, जो भी वो रीडिंग थी वो आपको चेक करनी है। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर हम 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करें 1 किलोमीटर से, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द वैल्यूज ऑन ए पर्टिकुलर पेज, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस केस में 80 या 100 किलोमीटर आप दिखा नहीं सकते हो। तो वहां पर आपको बड़े ध्यान से चूज करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर आपका 5 किलोमीटर को दिखाता है। तो ये इस तरह से 5 किलोमीटर को दिखाएगा, तो आपके पास टोटल पॉइंट कितने आएंगे, सपोज 100 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 20 पॉइंट्स आएंगे, 20 इंटू 500। तो 20 पॉइंट्स को भी दिखाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो एक क्वांटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर हमारे पास पॉइंट आएंगे 10, और 10 पॉइंट्स को इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी ग्राफ पेपर के ऊपर। दूसरी तरफ हमने ली थी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को भी सेम तरीके से हमें देखना है कि हम बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं ले सकते। 1 सेंटीमीटर को सपोज कीजिए हम 20 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करें, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है, आपने लाइंस तो बहुत बड़ी ड्रॉ कर ली हैं, लेकिन उसकी जो शेप बनेगी वो काफी छोटी बनेगी। आप 1 सेंटीमीटर को 20 किलोमीटर के इक्वल अगर रखते हो तो जो पॉइंट्स आएंगे वो बिल्कुल पास आएंगे, और आप इजीली उससे एनालाइज नहीं कर पाओगे कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था। तो ग्राफ जो है बहुत छोटा बनेगा और आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है ग्राफ का वो खाली पड़ा रहेगा। तो इस तरह से आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखकर ही अपना ग्राफ जो है वो बनाना होता है। तो इसके बाद उस टेबल के लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो 945 पे उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की थी। जब आप उसको फाइंड आउट करोगे तो वो आपको मिलेगी 70 किलोमीटर। ये आपको खुद करके देखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 13 मोशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।